अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें, दुनिया के किसी खित्ते में भी रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़, और ये है कि आप सब बहन भाइयों को ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद कबूल हो। तो इस वक्त मैं प्रेस कर रही हूँ अपने कपड़े ईद के लिए। तो ये देखें, ये हम पहनेंगे सुबह के वक्त जब हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। हम बाहर रहते हैं तो बाहर वालों के लिए ये सहूलत भी मौजूद होती है कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी जो हैं वो ईद की नमाज में शामिल होती हैं, यानी उनके लिए भी अलग से जो है वो पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है। और बड़ी ही खुशी की बात है, आपके छोटे बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन सारी जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो ये भी यहाँ का एक बहुत ही अच्छा, जिसे कह सकते हैं ये प्लस पॉइंट है कि हम यहाँ पे ईद की नमाज़ों में शामिल होते हैं। तो ये इस वक्त दिखा रही हूँ जी मैं अपना ड्रेस, और इसके बाद अब बारी है जो मेरी बेटी पहनेंगी, वो है ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत है। और ये है कि इसके ऊपर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जिसमें गोल्डन टच भी है, सीक्वेंस भी हैं। और फिर ये था, मुझे लगा कि क्यों ना इसके साथ जो शूज़ पहनने हैं वो खुसा जो है वो पहना जाए। तो वो मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ से इस तरह की चीज़ें जब भी जाती हूँ तो ढेरों ढेर ले आती हूँ। और जब वक्त पड़ता है, यानी इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आता है, तो शुक्र है अल्लाह का कि वो घर से सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बरामद कर लेती हूँ। तो ये खुस्सा मुझे बहुत पसंद था। ये लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो इस तरह के 2-3 खुस्से लेके आई थी, अपने लिए भी अपनी बेटी के लिए भी। तो ये देखें बहुत ही नफीस इसके ऊपर जो है वो काम हुआ है। और इस तरह के ड्रेस पे और ख़ास तौर पे जब ईद का मौका हो तो हम लोग इस तरह के अगर शूज़ पहने तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बहरहाल जी इनकी भी तैयारी करके मैंने रख दी, क्योंकि ये इस वक्त गई हुई थी उन्हीं में। तो मुझे ये था कि ये जब आएँ तो इनकी हर चीज़ तैयार हो। और मैं ऐसा ही करती हूँ, ईद से एक दिन पहले कपड़े प्रेस करती हूँ, जहाँ वहाँ शूज़ निकाल के फिर उसके बाद ये होता है कि ज्वेलरी वगैरह भी सेट कर देती हूँ उसी दिन, एक दिन पहले, ताकि अगले दिन जो होता है एक तो टाइम हमारे पास सेव हो जाता है, दूसरा भगदड़ सी ना मचे, क्या पहनना है, कितना पहनना है, क्या पहनूँ, कहाँ पड़ा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं इन सब को 1 से 2 दिन पहले ज्वेलरी निकाल लेती हूँ, शूज़ निकाल लेती हूँ, ताकि मौके की मुनासबत से एक तो चीज़ें आप सेट कर सकें, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। दूसरी बात यह है कि फिर हम अपनी तवज्जो जो है अपने बाद जो होती है वो मेल हजरात पे भी रखते हैं, यानी उनके जो होते हैं उनके कपड़े प्रेस करने, फिर उन्होंने क्या पहनना है। तो पूरी तवज्जो जो होती है, यानी हम सारा टाइम जो है वो अपने ऊपर भी लगाते हैं, अपने बच्चों पे भी लगाते हैं और अपने घर के मर्दों पे भी देते हैं। तो भगदड़ नहीं मचती। अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से आप सारे काम करते हैं तो आप घर को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो जी हो गई बातें शातें। अब चलते हैं आगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हम सुबह पढ़ेंगे जी ईद की नमाज, उसके बाद फिर ये है कि हमारी प्लानिंग में है कि उसके बाद हम खाना जो है वो गार्डन में जाके खाएंगे। तो खाना भी ये जब मैं चीज़ें बना रही थी, दिखा रही थी आपको, तो फिर इसके साथ साथ ये था कि नेक्स्ट डे के लिए जो खाना था वो भी मैं साथ साथ बना रही थी। तो ये तो हो गया जी ईद का दिन। और ये ड्रेस जो मैंने अभी आपको दिखाया ये मैं इसको पहन चुकी हूँ। इसके बाद जी हम आए हैं, घर आके हम तैयार हुए हैं, यानी कि हमने दूसरे कपड़े चेंज किए हैं। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ गार्डन में। हमें ये था कि जो हमने खाना खाना है वो यहाँ खाएं, और उसके बाद ये था कि यहाँ पे भी हम कोई लंबा चौड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है आजकल बहुत ही कम है। हमने यहाँ पे खाना खाया और उसके बाद जी हम खाना खाने के बाद हमारे अगले प्लान में ये शामिल था कि हमें तुर्की जाना है। तो उसकी अभी बहुत सी शॉपिंग रहती है। और फिर ये आपको पता है जब माशाल्लाह सारी फैमिली जा रही हो तो सूट केसेस वगैरह हर जगह जो है वो घर में जो है वो बखेरा पड़ा हुआ है, तो वो भी साथ साथ है। फिर ये है कि घर में मैंने आपको पता है रेनोवेशन भी शुरू की हुई है, यानी बहुत से काम जो हैं वो ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं कि हमने खाने में क्या क्या बनाया जी। हमने बनाई कबाब, साथ बिरयानी बनाई, फिर ये था कि साथ हमने नूडल्स सलाद, ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। फिर हमने ये था कि कोरमा बनाया, वाइट कोरमा था बड़ा ही मज़े का, और दही बड़े बनाए।
تو بچے بہت کم کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم بنا سکتے ہیں کسی کی پسند کی، یعنی ایک بچے کو یہ پسند ہے، دوسرے کو یہ پسند ہے، تو ہم اس طریقے سے بناتے ہیں۔ اس کے بعد جو نان تھے وہ ہم نے ترکش شاپ سے لیے، وہاں پہ یہ گرم اسی وقت جو ہے وہ نان لگاتے ہیں۔ بچے چلے گئے تھے خود ہی، اور وہاں انہیں اچھا خاصا ویٹ بھی کرنا پڑا۔ تو بہرحال جی ایک ہمارا آج کا دن بڑا مزے کا گزر گیا ہے۔ اب ہم نے گھر جانا ہے فوراً، اور ہمارے بہت سے ٹاسک باقی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں اگلے چھوٹے ولاگ میں شیئر کرتی رہوں گی۔ یہ ہم نے پہن لیا ڈریس جی، جو میں نے آپ کو ایک دن پہلے ولاگ میں دکھایا تھا، یہ جب ہم گارڈن میں گئے ہیں تو وہاں پہ بھی پہنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ہمیشہ کی طرح ڈھیر سارا خیال۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔